बस न्यू दिखा दे, इसमें नीचे लाल रंग का कीड़ा है। बस ये जड़ में दिखा दे, ये जड़ में लाल रंग का लाल सलाई कीड़ा बोलते हैं इसको। कीड़ा लाल सलाई कीड़ा बोलते हैं इसको, लाल। तो ये जड़ों में बीमारी है। बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा? ये बड़े हैं देखो। वो सूख गया, देखो इनके साथ का पेड्डा सूख गया ना, वो देखो वो सूख गया। आगे वो देखो, ये ऐसे खत्म हो जाएगा, बस सूख जाएगा ये। जैसे ये और बड़े खड़े हैं वो पीला हो गया, देखो वो पीला हो गया, देखो जैसे वो सूख गया। देखो आगे बीमारी, ये बीमारी है। ये वो अलग है, वो किला अलग है। इस डोल से उस डोल तक, गन्ने की डोल तक ये किला है। उधर बुगले बैठे हैं। कीड़ा दिख रहा हो तो दिखाइए। जड़ में मिला कीड़ा तो। क्यों मर रहे, क्या कारण? ये सर आदमी से ऐसे, मेरा नाम सुरजीत सिंह, गांव सिंबल एम। मैं भी एक जिम्मेदार हूं जी। जिम्मेदार बड़े परेशान है इस बीमारी से। इसमें है कि जो धान के पौधे हैं जी, कोई अप डाउन है, कोई छोटा है बड़ा है। जाते हैं दवाइयों वाले के पास, जो वो अपने जिन्होंने पेस्टिसाइड दफ्तर दुकानें खोली हुई हैं, वो बोलते हैं इसमें ये दवाई डालो, ये दवाई डालो, लेकिन दवाई डालने से कोई मसला नहीं हल हो रहा जी। जिमींदार की पहले गेहूं की फसल खत्म हो चुकी है। जिमींदार भूखा मर रहा है इस टाइम, कर्जाऊ हो चुका है, कर्जा सिर पर है। पहले गेहूं की फसल अभी खत्म होगी, अभी गेहूं की फसल, इसकी धान की फसल खत्म हो जाएगी, तो जिमींदार तो जहर खा कर सुसाइड करेगा, क्या करेगा जी। तो इसलिए बड़ी परेशानी है। इसलिए हमारी सरकार से एक बेनती है कि आप बंदे अपने भेजें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कोई भी डॉक्टर भेजें, आके इसका मुआयना करें और इसकी सही कोई ना कोई दवाई का निकालें, जिससे हमारे को ये उपलब्ध हो सके और इस दवाई से कंट्रोल हो सके। आपको पता है बीमारी का क्या नाम है? सर बीमारी का कोई कुछ बताता, कोई फंगस बताता, कोई स्लाइस बताता है, कोई कुछ बताता है। इसमें कीड़ा है पतला सा धागे टाइप, लाल, उस लाल टाइप का कीड़ा, जैसे कैंचुआ होता है जी, ऐसा। वो बोलते हैं स्लाइस, अभी गॉड नोज पता नहीं क्या है वो, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो जिम्मेदार हूँ जी। तो जिम्मेदार सब ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं हुआ जी। तो सर आपने बताया कि कैजुअलिटी हो रही है, किसान मर रहे हैं, कैजुअलिटी भी हो रही है जी। उसमें जो अभी जिम्मेदार अपने आइडिया ले लेता है कि ये दवाई डालते हैं, ये जहरीली दवाई, इससे मर जाएगी, कीड़ा मर जाएगा, लेकिन वो मरता तो नहीं, आदमी मर जाते हैं। कई मौतें हो चुकी हैं ऐसी। और क्या इलाज कर रहे हो आप? ऐसा है, जीरियों में बीमारी आई है। जैसे एक जीरी का खेत लगा हुआ है और उसमें बीमारी क्या है, एक पेड्डा बड़ा और एक छोटा, एक पेड्डा बड़ा एक छोटा। एक खेत में नहीं, सभी बीजों में यही बीमारी आ रही है, खेतों में। और जिम्मेदार बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान है, इस बीमारी के लिए। अब यहाँ से जैसे दुकान पे जाते हैं दवाई लेने के लिए, जीरे में दवाई डालनी है जी, मेरे खेत में तो फंगस आ रही है। अब दुकानदार तो उसको फंगस बोलता है, फंगस की दवाई दे दी जी, 10-10 हजार रुपए की, 5-5 हजार रुपए की दवाई दे दी किले की, तब भी वो फंगस नहीं मरी। अब जो की तो वो बीमारी है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, केवल एक मेरे खेत में नहीं है ये बीमारी, ये टोटल पूरा जिला यमुनानगर के एरिया में, टोटल पूरा जिला यमुनानगर में 10 जिम्मेदार डेली मर रहे हैं दवाई गिरने के कारण। कोई फेराडोन गिर रहा है, कोई कोरोजिन गिर रहा है, कोई दवाई गिर रहा है, कोई दवाई गिर रहा है। अब जिम्मेदारों पर क्या करे, इससे पहले गेहूं थी वो तो मर चुकी थी, बरसात ज्यादा होने के कारण जिम्मेदार तो दुखी है पड़ा, कर्जा ही हो पड़ा जिम्मेदार, कुछ नहीं है। और ऊपर से फिर दुकानदार लूटते हैं, एक किले की 4-4 हजार रुपए की दवाई मिल रही है, 5-5 की। और कोई भी प्रशासन जो अपना कृषि विभाग आ गया हमारा हरियाणा सरकार का, जगह जगह इन्होंने दफ्तर खोले हैं, यमुनानगर में भी कोई सुध लेने के लिए आते नहीं जिम्मेदारों की। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से ये डिमांड है, जिम्मेदारों की आके बात सुने, उस बीमारी को देखे, वो बीमारी क्या है। नहीं तो जीरिया का नाश हो चुका है, जिम्मेदार उजड़ने की कगार पे चला गया है। उधर से फ्लडेड एरिया है, उधर से ये बीमारी, तो हमारे पूरे जिला यमुना में बीमारी है और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है।
और जिम्मेदार परेशान है। किसी ने बताया जो दवाई लेते हैं, क्या दवाई क्या है ये जो लेते हैं? ये दवाई कोई तो फेराडोन डाल रहा है, कोई दवाई डाल रहा है, पर कोई दवाई असर नहीं कर रही। इस बीमारी के ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। जिम्मेदार लुट रहे हैं, दुकानों पे जाते हैं और बोलते हैं जी हमारे यहाँ पे ये बीमारी है, उठा के फंगस की दवाई दे देते हैं, उससे भी ठीक नहीं होते। फिर लास्ट में कहते हैं जी फेराडोन गेर लो। जब फेराडोन गेरते हैं तो चढ़ जाती है, गेरते गेरते उसके बाद किसान की मृत्यु हो जाती है। अभी हमारे जिला जंगल में कम से कम 20 किसान मर चुके हैं इसी कारण से। प्रशासन सोया पड़ा है, कोई पूछने वाला है ही नहीं प्रशासन को। मेरी प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है, इस बीमारी का पता लगाया जाए, क्या बीमारी है ये, अरे तो सब जिम्मेदार परेशान है। इसकी रोकथाम की जाए, इसकी दवाई बनाई जाए। दवाई अगर उपलब्ध है तो जिम्मेदारों को गांव दर गांव जा करके इस दवाई को दिया जाए, ताकि जिम्मेदारों की जो फसल है वो बच सके। जब भी वीडियो या वो दे रहे हो ना, अभी आएगा लगे थे ना 2 साल तो नहीं है। हाँ ठीक है, मिलेगा। अच्छा 2 साल पहले थी मीटिंग। कैजुअलिटी तो नहीं हुई हमारे यहाँ कोई भी, लेकिन जो अभी ह्यूमस है मौसम में और ये जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी जहरीली हैं, तो थोड़ी बहुत गैस की वजह से चक्कर आ सकते हैं, लेकिन कैजुअलिटी की अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं सर। नहीं, वो कुछ पौधों में जैसे इस बार बारिश जुलाई में और जून के आखिरी में काफ़ी हुई, जिन खेतों में लगातार पानी रहा तो उनमें ये समस्या आई है। जहाँ पानी गहरा था वहाँ समस्या है, जहाँ पानी गहरा नहीं था खेत में ऊंचे नीचे पे, तो उसके लिए जो हमने एक तो खेत से पानी निकाल दें, एक बार जरूर हवा लगने दें, दूसरा ये जिंक यूरिया 100% ठीक हो जाएगा। सर कितना एरिया इफेक्टेड है जी? हमारे यहाँ बात करें तो 82,000 हेक्टेयर एरिया में धान की फसल है, उसमें से लगभग जो सढौरा का और आपका मुस्तफाबाद एरिया है उसमें ज़्यादा समस्या आ रही है, लगभग करीब 6,000 एकड़ में समस्या है। तो और इसके साथ साथ कुछ अम्बाला से और कुरुक्षेत्र से भी रिपोर्टिंग हो रही है इस बीमारी के बारे में। सर इससे क्या नुकसान होने वाला है? पैदावार कम होगी, क्या होगा इससे? नहीं, अभी किसान इसको घबराएं नहीं, इसको लेके ना फालतू की दवाइयाँ डालें। जो रिकमेंडेड है अपने KVK से या कृषि विभाग से संपर्क करके ही दवाई डालें, और ये थोड़े दिन में अपने आप रिकवर हो जाएगी। जैसे ही वो खेत से पानी निकालेंगे तो ये कीड़ा है वो अपने आप चला जाए। तो एक बार हवा जरूर लगने देखें पानी निकाल। अभी पिछले दिनों किसानों की काफ़ी रिपोर्टिंग आई है धान में बीमारी को लेके, तो एक जॉइंट विजिट करी है KVK और हमारे ऑफिसर्स द्वारा गांव में, तलाकोर में, कलावड़ में, इधर आपका लाहड़पुर में। तो जो समझ में या देखने में आया है, एक तो जिंक की कमी से खैरा डिजीज़ आ रही है, जिससे अनइवननेस है, पौधे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। कुछ जो किसान कह रहे हैं कि एनालिड लाल सिलाई जो बोलते हैं उसकी समस्या है, उससे कोई नुकसान नहीं है। एनालिड का ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। लाल से रंग की सुंडी है, उसकी वजह से वो जड़ को काट देती है, लेकिन उसका कोई इकोनॉमिक लेवल पे नुकसान नहीं है। इसके अलावा कुछ खेतों में जड़ की सुंडी है और उसके लिए किसानों को राज अखबारों में भी दिया गया। जो दवाइयाँ रिकमेंडेड हैं वो बता दी गई हैं, उसमें फर्टेरा है और बाइफेंथ्रिन दवाई है, उसका स्प्रे करें तो इससे कंट्रोल मिल सकता है। इसी तरह जो खैरा डिजीज़ है जिंक की कमी से जो आती है, उसके लिए किसान जिंक और यूरिया का मिला के स्प्रे कर देंगे तो ये बीमारी चलती है।